हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेज सुपौल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे है और इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर अर्थात शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज 5 सितंबर ही के दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म हुए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक महान दार्शनिक, तत्वज्ञानी और एक आदर्श शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। उनका जीवन करीब 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत हुए और शिक्षा के क्षेत्र में उनका जीवन या शिक्षा के क्षेत्र में उनका भूमिका एक बहुत बड़ा रहा है। उनके शिक्षा के प्रति या उनके छात्र के प्रति लगन और शिक्षकों के प्रति आदर को देखते हुए आज पूरे देश में, आज पूरे भारतवर्ष में उसके जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि समय और समझदारी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब समय रहती है तो समझदारी नहीं होती और जब समझदारी होती है तो समय निकल जाती है। शिक्षक अर्थात टीचर यही काम करते हैं कि समय रहते हुए छात्र में एक समझ विकसित कर देते हैं और उनको यह हुनर सिखाते हैं कि आप भी दुनिया को कुछ कर दिखाओ, क्योंकि यह दुनिया सुनना नहीं बल्कि देखना पसंद करती है। किसी ने सच ही कहा है कि एक शायर कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम वो तुझ में तो उसे पाकर दिखा। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम वो तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम वो तुझ में तो इसे मिटा के दिखा। केवल शिक्षक और सड़क ही ऐसा मार्ग है जो अपने जगह पर खुद एकत्रित रहकर, अपने जगह पर निर्धारित रहकर और दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, दूसरों के सपने को साकार करते हैं। इसलिए हमें हमेशा चाहिए शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी आदर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही हमें शिक्षा के महत्व को बताते हैं और अपने जीवन के, अपनी जिंदगी के हर एक वो पहलुओं से अवगत कराते हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में ना अवगत होते हैं। इसलिए हमें हमेशा चाहिए कि अपने शिक्षक का, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। आजकल शिक्षक का बहुत ही दुर्व्यवहार या उसके साथ बहुत ही दुराचार किया जाता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो चाहे वह मानसिक रूप से हो, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि आपके माँ बाप सिर्फ आपको जन्म देते हैं, बल्कि वो केवल इंसान शिक्षक ही है जो आपको इस देश के अच्छे नागरिक होने की पहचान देते हैं। इस भारतवर्ष में आपको एक अच्छे नागरिकता का पहचान बनाते हैं और इस नागरिकता का पहचान बनाने हेतु हमें हमेशा ऐसा सोच रखनी चाहिए कि जिन्होंने हमें इस भारतवर्ष की नागरिकता बनने में, हमारी समाज की पहचान बनाने में, हमारे राज्य की पहचान बनाने में, हमारे देश की पहचान बनाने में इतनी अहम भूमिका निभाई,
उसके साथ हम दुराचार कैसे करें। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी छात्र छात्राओं को संदेश देना चाहता हूं कि चाहे आपके गुरु हो या आपके माता पिता हो, उसके साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें, अन्यथा आपको इंसान कहलाने का कोई लायक नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आधुनिक युग में शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा ही हमें पृथ्वी पर मौजूद, केवल शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मार्ग है जिसे आप इस पृथ्वी पर मौजूद तमाम वो चीजें आप हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। अन्यथा कोई वह हथियार नहीं है, कोई वह औजार नहीं है जिसके माध्यम से आप अपने सपने को साकार कर सके, जिसके माध्यम से आप अपने ख्वाहिश को या आप अपनी लालसा को पूरा कर सके। किसी भी इंसान, समाज और देश के विकास में शिक्षा आधार स्तंभ के रूप में काम करती है। हम बताएं कि केवल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसे पृथ्वी पर मौजूद वह तमाम चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। और एक इंसान के जीवन में जितना महत्व रोटी, कपड़ा और मकान का होता है, कहीं उससे ज्यादा महत्व शिक्षा का होता है। अगर आप शिक्षा की महत्व की बात करते हैं तो शिक्षा के महत्व को साबित हमारे देश के या इस देश के विकसित और विकासशील देशों के बीच का जो मुख्य अंतर है वो शिक्षा ही है। क्योंकि जिस देश का नागरिक जितना शिक्षित होगा, उस देश का विकास उतनी ही ज्यादा आगे बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा रफ्तार में होगी। इसीलिए मैं सभी छात्र छात्राओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप शिक्षा से कभी डरे नहीं, क्योंकि शिक्षा ही आपको एक अच्छे जीवन जीने का मार्ग बताती है, एक अच्छे जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं है, बिना एजुकेशन के आप कुछ भी नहीं है। शिक्षा अगर आपके पास है तो आपको सर्वप्रथम अपने परिवार में, उसके बाद आप अपने समाज में, आप अपने राज्य में, आप अपने पूरे देश में आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, एक अच्छा सम्मान मिलेगा। अगर आप ये सम्मान पाना चाहते हैं, अगर ये रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है। कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने उतना दहाड़ा है। शिक्षा ही एक ऐसा अमूल रत्न है, अगर ये आपके पास है तो आप अपने जिंदगी के, आप अपने जीवन के हर एक मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, हर एक मंजिल को छू सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास शिक्षित है, अगर आप ज्ञानी है, तो आपका नाम सबसे पहले अपने परिवार में, समाज में, देश में, अपने राज्य में रोशन होगा, जिससे उस माँ बाप को या उस माता पिता के आत्मा को भी सुकून मिलेगा कि जब मैंने अपनी गोद से किसी संतान को पैदा किया, अपनी गोद से किसी बेटी को पैदा किया, तो बेटा व बेटी ने आज हमें अपने मंजिल को पूरा कर, अपने मंजिल पर पहुंचकर मुझे एक अच्छा शांति दिलाया है।
एक अच्छा फीलिंग्स जगता है उस गार्जियन को, उस अभिभावक के मन में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा जो है वो आपके जीवन में, आपके जिंदगी के लिए बहुत ही अमूल्य रत्न है। इसे आप हाथ से गंवाइए नहीं, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे देश का विकास कैसे होगा, हमारे राज्य का विकास कैसे होगा, हमारे समाज का विकास कैसे होगी। इसलिए इस समाज के विकास में, इस राज्य के विकास होने के लिए, इस भारतवर्ष के विकास होने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। और आजकल के जमाने में या आधुनिक युग में बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारी विद्यार्थियों के मन में ये भावनाएं होती है कि एजुकेशन अर्थात शिक्षा पाना बहुत ही कठिन है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस स्टूडेंट या जिस विद्यार्थी की यह मानसिकता है वह सरासर गलत है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आधुनिक युग में अब शिक्षा पाना बहुत ही आसान हो चुका है, बहुत ही सरल हो चुका है, और वो सरल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा माध्यम बन गया है कि जो शिक्षा के लिए आप अपने घर से, आप अपनी घर से कई कोसों दूर कई सालों समय बिताने पड़ते थे और फिर वहां एक मोटी रकम पर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आप घर बैठे सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप घर बैठे, चाहे वह एसएससी की तैयारी हो, चाहे वह बीपीएससी की तैयारी हो, चाहे वह मेडिकल की तैयारी हो, यानी कहने का मतलब है कि हर एक एग्जाम की तैयारी आप अपने घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप ही बताइए कि शिक्षा इस दौर के क्षेत्र में सरल हुई या कठिन हुई है, और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही कम से कम फीस पर एजुकेशन प्राप्त हो जाता है आधुनिक युग में। इसीलिए अपने शिक्षा के या शिक्षा को प्राप्त करने के दौर में कभी अपने आर्थिक स्थिति को ना टालें या अपनी आर्थिक स्थिति को प्रवेश ना कराएं, क्योंकि अब शिक्षा बहुत ही आसान हो चुका है। शायद आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं उतना आसान हो चुका है। बस आपकी मानसिकता स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी मानसिकता मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी मानसिकता मजबूत है तो शिक्षा पाने में आज इकोनॉमिक्स पोजीशन अर्थात आर्थिक स्थिति कोई मायने नहीं रखता है। और जब आप अपने शिक्षा के बीच में एक इकोनॉमिक्स पोजीशन को ठोकते हैं या इकोनॉमिक्स पोजीशन को प्रवेश कराते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने जिंदगी से पीछे मुड़ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन से पीछे मुड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपने जीवन में, जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ को, अपने जीवन को एक सही मायने में, अपने इस जीवन को या अपने इस लाइफ को अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छे वे में समर्पित करना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को संदेश देना चाहते हैं कि आप कभी भी शिक्षा से पीछे ना हटें, एजुकेशन से पीछे ना हटें, क्योंकि शिक्षा हमें सामाजिक, तकनीकी, बौद्धिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। शिक्षा जो होती है, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप ज्ञानी है तो आपके जीवन या आपका लाइफ की तुलना अगर आपके बगल वाले करते हैं तो यह भी एक सौभाग्यवान की बात होती है।
क्योंकि आपके वजह से अगर आप शिक्षित होंगे तो आपके परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने छात्र एवं छात्राएं हैं, उसको ज्ञान मिलेगा कि नहीं, मेरा भैया पढ़ रहा है, मेरी बहन पढ़ रही है, तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। इसलिए और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस हम लोग अगर याद करते हैं तो उस दिन हमारी या सभी शिक्षकों को आंखें नम हो जाती है, क्योंकि शिक्षक का जो जीवन होता है, एक टीचर का जो जिंदगी होता है, वो बहुत ही कष्टदायक जिंदगी होता है। वो अपने बच्चे को छोड़कर, वे अपने संतान को छोड़कर हजारों के संतान को पालने में, हजारों के संतान को पोसने में अपनी जिंदगी को खत्म कर देती है, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देती है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं कि उसे पैसा की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अच्छे शिक्षक हमेशा यह मानसिकता रखती है कि कैसे हमारे देश का निर्माण हो, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो, एक ऐसे अच्छे राज्य का निर्माण हो। और आज के दिन हम इस वीडियो के माध्यम से सभी शिक्षकों को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को, आप अपने छात्र को एवं छात्राओं को भी हमेशा यह मोटिवेट करते रहे, हमेशा यह प्रेशर देते रहे कि शिक्षा आपके जीवन में, जिंदगी के लिए शिक्षा आपके जीवन के लिए कितना अहम भूमिका निभाती है, कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज का बात यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।